था। इसी वजह से हमें काफी शानदार सुबह होते हुए दिखाई जाती है, लेकिन इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था कि कुछ ही पलों में यहाँ पर क्या होने वाला है। डी रेंजी तुरंत ही सिक्योरिटी हेड ऑफिसर के साथ में पहुंच जाता है सेकंड गेट के पास में, और वो लोग पूरी तरीके से सतर्क होते हैं आने वाले हमले के लिए। साथ ही साथ सेना को भी बड़े पैमाने पर फैलाया गया था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि अभी तक सिटी के अंदर और किसी को भी इस हमले के बारे में पता नहीं है। इसी वजह से सिटी की जो जीवन शैली है वो रोज की तरह ही चल रही थी। तभी फिर हमें ली बाई और शेंगवान को दिखाया जाता है, जो कि दोनों के दोनों जियोगू गेट के पास में पहुंच चुके थे। ली बाई कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर इतना ज्यादा शांत माहौल क्यों है, और ये बात तो शेंगवान को भी समझ में नहीं आती कि आखिर इतना ज्यादा शांत माहौल वाकई में क्यों है। कहीं ये वो शांति तो नहीं जो कि तूफान आने से पहले होती है। इसी वजह से वो लोग चारों तरफ घूमते हुए अपनी रफ्तार को भी बढ़ा देते हैं। यहाँ तक कि सिटी में रहने वाले पंछियों को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि कोई एक बहुत ही बड़ी शक्ति इस सिटी को तबाह करने के लिए आने वाली है, क्योंकि फिर अगले ही पल हम लोग इस सिटी के अंदर फैलते हुए उस मिस्ट को देख पाते हैं, जिसकी वजह से ब्रोकन मून सिटी के लोग ग्लास में बदल चुके थे। यानी कि अब धीरे धीरे करके उस हमले की शुरुआत भी हो चुकी थी, जहाँ पर तभी हम डी रेंजी और सिक्योरिटी हेड ऑफिसर को देखते हैं, जिनके पीछे से एक बंदा बहुत ही जोरों के साथ में चिल्लाते हुए आ रहा था, क्योंकि उसके ऊपर सबसे पहला हमला होता है और वो तुरंत ही बदल जाता है ग्लास में। ये नजारा देखकर तो डी रेंजी के भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। तभी ली बाई और शेंगवान को भी अपने सामने से उड़ता हुआ एक पंछी नजर आता है, जो कि उनकी आंखों के सामने ही ग्लास में बदलकर बिखर चुका था, जिससे कि वो दोनों तुरंत ही समझ जाते हैं कि उस बड़े पैमाने वाले हमले की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अभी तक यहाँ पर इतनी ज्यादा हलचल भी नहीं हुई थी। लेकिन तभी अचानक से ही ली बाई उछलते हुए बिल्डिंग्स के ऊपर आ जाता है, और वो उस पॉइंट की तरफ जा रहा था जहाँ से इस मिस्ट को छोड़ा जा रहा था, जिसके पीछे पीछे अब शेंगवान भी काफी तेजी के साथ में बढ़ने लगती है। ली बाई और शेंगवान देखते हैं कि चंद पलों के अंदर ये पूरी की पूरी सिटी ग्लास में बदल चुकी है। इसीलिए फिर वो दोनों ही अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए इस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से इन सारी की सारी चीजों की शुरुआत हुई थी। ली बाई को अपनी आंखों के सामने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन नजर आता है। इसके अंदर से अटैक्स निकल रहे थे और वही सारी की सारी चीजों को ग्लास में बदल रहा था। उससे निकलने वाले ये अटैक्स सिटी के लोगों के ऊपर हिट होने लगते हैं, जिससे कि वो सभी के सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर भी भागने लगे थे। लेकिन इस डीमन अटैक से बच पाना उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। यहाँ तक कि अब तो वहाँ पर डी रेंजी और सिक्योरिटी हेड ऑफिसर भी पहुंच जाते हैं, और वो लोग जैसे ही इस डीमन टेक्निक को देखते हैं उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। साथ ही उन लोगों के मन में ये डर भी होता है कि क्या वो लोग वाकई में सिटी को बचा भी पाएंगे। तभी फिर हम लोग क्वीन को देखते हैं, जो कि अपनी सिटी को बर्बाद होता हुआ देख रही थी, लेकिन वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी आंखों के सामने इंसान तो इंसान बल्कि पेड़ पौधे और घर भी उड़कर जाने लगते हैं, जैसे कि वो यहाँ से निकल कर किसी और ही डायमेंशन में जा रहे हो। और ये नजारा देख कर ली बाई को याद आता है इसी तरीके के वारदात के बारे में उसके छोटे भाई ने उसको बताया था कि ब्रोकन मून सिटी के लोग अचानक से हमला होने की वजह से किसी गिलास जैसी चीज में बदल गए थे। ली बाई कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि यही वो चीज है जिसने मेरे पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाया, मुझे मेरे पूरे परिवार से ही अलग कर दिया। ली बाई शेंगवान से कहता है कि यही वो सीक्रेट टेक्निक है जो कि सभी के सभी चीजों को खत्म कर रही है। इसीलिए फिर वो दोनों के दोनों इस डीमन सीक्रेट टेक्निक को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पर तभी एक बंदा छुपते छुपाते अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। तो उसको बचाने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है ली बाई, और वो स्लैशिंग अटैक्स की मदद से उस डीमन के द्वारा किए जाने वाले अटैक्स को रोक सकता है। शेंगवान कहती है कि हमें इसी तरीके से इसका सामना करना होगा। इसके बाद फिर वो दोनों के दोनों काफी तेजी के साथ में अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए और डीमन सीक्रेट टेक्निक के हमलों से खुद को बचाते हुए उसी डीमन की तरफ बढ़ने लगते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन उसके द्वारा किए जाने वाले हमलों की जो संख्या होती है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा थी। साथ ही तभी हम लोग डी रेंजी को भी देखते हैं, जो कि अपने आप को इन अटैक्स से बचा रहा था। साथ ही साथ हम वहीं पर फाइट करते हुए देखते हैं सिक्योरिटी हेड ऑफिसर को, जो कि अपने वेपन्स का यूज करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से फाइट करती है डी रेंजी के साथ साथ। जैसे ही उसने यहाँ पर अपने काफी तगड़े अटैक को किया था, तो फिर वो डीमन सीक्रेट टेक्निक खत्म होने के बजाय और भी ज्यादा गुस्से के साथ में अटैक्स को करने लगती है, जिनसे खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था ली बाई। और फाइनली उसको मौका मिल जाता है इस डीमन सीक्रेट टेक्निक के ऊपर जाने का, लेकिन अभी भी काफी सारे अटैक्स उसका पीछा कर रहे थे। जैसे कि फिर वहाँ पर ली बाई को बचाने के लिए तुरंत ही पहुंच जाती है शेंगवान, जहाँ से मौका पाते ही ली बाई तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और वो अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए शेंगवान की मदद भी लेता है, जिससे कि उसने काफी तेजी के साथ में जाकर इस डीमन सीक्रेट टेक्निक के सेल को भी काट दिया था, जिससे कि आखिरकार इस डीमन सीक्रेट टेक्निक के सारे विंग्स अपने आप ही डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और फिर इसके अंदर जो नजारा ली बाई को देखने को मिलता है उसे तो अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं होता कि असल में
तो इस डीमन सीक्रेट टेक्निक के अंदर बैठी हुई होती है लिu यिंग, लेकिन असल में तो उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है, जैसे कि वो खुद अपनी मर्जी से ऐसा काम ना कर रही हो। तभी फिर ली बाई को बात याद आने लगती है मिस्टर लिंगो की, कि वही बंदा था जो कि इस लड़की को इस सिटी में लेकर आया था। वही लड़की इल्यूजन्स को बनाने में भी महारत हासिल कर चुकी है, जिसकी आंखों में भी कमी थी और उसको देखने में भी दिक्कत होती थी। लिu यिंग ने ली बाई से कहा था कि मैं आपको खुश करने के लिए परफॉर्म करना चाहती हूँ, और फिर लिu यिंग उस सेल के अंदर फंसी हुई ली बाई से ये कहने लगती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि अब ये शेल दोबारा से लिu यिंग को अपने अंदर जकड़ने लगता है, जिससे कि दोबारा से ये डीमन सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट होने लगी थी। और ये नजारा देखकर ली बाई इस बात को समझ जाता है कि इसमें लिu यिंग की कोई भी गलती नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई दूसरा बंदा है जो कि उसको कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ में अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस सेल के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन अब उस शेल की मजबूती पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे कि ली बाई के उसके ऊपर कई सारे मल्टीपल अटैक्स करने की वजह से भी उसे कुछ भी नहीं होता। ली बाई यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था लिu यिंग को बचाने की, इसीलिए वो थोड़ा सा दूर जाकर अपनी रफ्तार को बढ़ाता है और अपनी स्वॉर्ड को उसी सेल के अंदर घुसा देता है उसको ब्रेक करने के लिए, जिसकी वजह से फिर हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका भी देखने को मिला था, जिसको देखने की हिम्मत तो शेंगुआन के अंदर भी नहीं होती, और उसके ऐसा लगने लगता है कि कहीं इसके अंदर ली बाई ना मारा गया हो। लेकिन उस धमाके की वजह से ली बाई ने फाइनली सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया था और लिu यिंग को भी बचा लिया था। लेकिन असलियत तो ये होती है कि वो चाहकर भी लिu यिंग की बॉडी को नहीं बचा सकता, इसीलिए वो लिu यिंग से पूछने लगता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो लिu यिंग कहती है कि भाई ली बाई मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तो कभी किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती ही नहीं थी, और असल में मेरी ये जिंदगी दूसरे लोगों के कंट्रोल में रहते हुए आज खत्म होने वाली है। ली बाई से पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें कौन कंट्रोल करता है, वो कौन है जिसकी वजह से तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ता है। लिu यिंग कहती है कि भाई मुझे माफ करना, मैं आज के बाद आपके लिए कभी भी शो नहीं कर पाऊंगी। जिसके बाद फिर तुरंत ही यहाँ पर लिu यिंग की बॉडी भी डिसअपियर होने लगती है। ली बाई इसको रोकना चाहता था, लेकिन वो उसकी आंखों के सामने ही खत्म हो जाती है, और ये नजारा भी ली बाई के लिए वाकई में काफी ज्यादा पेनफुल भी था, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने ही उस इंसान को नहीं बचा पाया जिसको वो बचाना चाहता था। इसी वजह से ली बाई को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जो कि लिu यिंग जैसे कैरेक्टर्स को अपना मोहरा बनाकर काम करता है, और उसको दोबारा से वो नजारे याद आने लगते हैं कि इसी तरीके से उसकी फैमिली भी खत्म हुई होगी। लेकिन तभी उसको एक और बात भी रियलाइज होती है कि आखिर उसकी ब्रोकन मून सिटी में चैंगन सिटी का फ्लैग क्या कर रहा था, जिससे कि उसको धीरे धीरे करके बात समझ में आने लगती है कि इसका असली जिम्मेवार कौन है। जहाँ पर तभी उसके पीछे से शेंगुआन भी चली आ रही थी। ली बाई तुरंत ही अब अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और आगे बढ़ने लगता है। शेंगुआन को भी ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये करने क्या वाला है। ली बाई को याद आता है कि डी रेंजी ने उससे ये कहा था, हमने अभी अपनी सिटी के ऊपर पोयम नहीं लिखी है, लेकिन तुम इसके ऊपर काम कर रहे हो। फिर साथ ही तभी इसको मिस्टर लिंगो की भी बात याद आती है। इतने दिनों से लिu यिंग उसी के घर पर ही थी, और लिंगो ने ये कहा था कि वो लिu यिंग की आंखों का इलाज भी करा रहा है, जिसका मतलब वो समझ जाता है कि आज तक वो जिसको भी इतने समय से ढूंढ रहा था, वो तो असल में उसका दोस्त बनकर ही उसे धोखा दे रहा था। तभी ली बाई को वो पोयम भी याद आ जाती है जो कि उसने अपनी ब्रोकन मून सिटी के ऊपर लिखी थी। वो कहता है कि हाँ मैंने लिखा तो था, बस मैं भूल गया था। इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, जानता था केवल एक ही बंदा, जिसका नाम है असल में मिस्टर लिंगो, और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है जो कि होना भी नहीं चाहिए था। ली बाई को ये याद आता है कि लिंगो ने उससे ये कहा था कि तुम बचपन के मुकाबले अब काफी ज्यादा बदल चुके हो, तुम्हारी पसंद भी पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा ही डिफरेंट हो चुकी है। उसने कहा था कि तुम्हें ये सारी की सारी चीजें अपनी पोयम के अंदर भी लिखनी चाहिए, तुम्हारे अंदर जो दुख भरा हुआ है तुम्हें उसे पोयम के अंदर उतारना चाहिए। जिससे कि ली बाई कहता है कि यानी कि वो बंदा असल में है लिंगो, क्योंकि अब उसे अपनी आंखों के सामने सिटी के अंदर और भी कई सारे ऐसे ही डीमन क्रिएचर नजर आते हैं जो कि लिंगो के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे, और उनके अंदर भी इंसान भरे हुए हैं जो कि सिटी को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से तबाह कर रहे थे। इसीलिए फिर ली बाई अपनी फुल स्पीड के साथ में बढ़ने लगता है लिंगो की तरफ, जो कि अपने आप को काफी सारे डेमोनिक क्रिएचर्स की मदद से पावर्स दे रहा था, और इन्हीं की मदद से वो ओपन करेगा दूसरे रियल्म का दरवाजा। वो अपनी पोयम को गाने लगता है कि जब कभी भी बरसात होती है तो किसी भी छोटी सी लैंप के लिए खुद को बचा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक काफी मजबूत एनर्जी शील्ड के अंदर छुपा कर रखा हुआ था, ताकि उसको मारने के लिए या रोकने के लिए कोई भी ना आ सके। और फिर वो दोबारा से बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि फिर तुरंत ही यहाँ पर दूसरे रियल्म का दरवाजा भी खुलने लगा था, जहाँ पर डी रेंजी उस सिक्योरिटी हेड ऑफिसर ये सारा का सारा नजारा देख रहे थे, क्योंकि इतने बड़े डेमोनिक अटैक से खुद को बचा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और ये सारा का सारा नजारा ली बाई अपनी आंखों से ही देख रहा था, जहाँ पर फिर भी उसके पास
में शेंगवान भी आ जाती है और वो उससे ये कहने लगती है कि अब चाहे हम लोग कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन हम लोग चैंगेन सिटी को किसी भी तरीके से बचा नहीं पाएंगे, इसीलिए हम लोगों को यहाँ से पैलेस में वापस चले जाना चाहिए। लीवाई कहता है कि ठीक है, जल्दी से यहाँ से जाओ। तो शेंगवान उससे कहती है कि लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो? तो लीवाई कहता है कि लिंगू की एक इच्छा थी कि मैं उसके लिए एक पोयम को लिखूं, इसीलिए अब मैं उसको अपनी पोयम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद पर वो तुरंत ही अपनी फुल स्पीड के साथ में बढ़ने लगता है लिंगू की तरफ, जहाँ पर उसकी आंखों के सामने ही काफी सारे लोग ग्लासेस में बदलते जा रहे थे। यहाँ तक कि अब तो वहाँ से सिक्योरिटी हेड ऑफिसर और डी रेंजी भी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी उन लोगों की नजर पड़ती है कि अब तो लीवाई खुद को बचाने के बजाय सीधा उस मेन पॉइंट को ही उड़ाने को जा रहा है। डी रेंजी को लगता है कि कहीं ये बंदा पागल तो नहीं हो गया, लेकिन अब लीवाई रुकने वालों में से नहीं था, क्योंकि वो तुरंत ही काफी ज्यादा स्पीड के साथ में अपने पावर्स का यूज करते हुए पहुंच जाता है लिंगू के पास में, जिसको अपने पास में देखकर लिंगू तुरंत ये कहने लगता है कि अरे भाई लीवाई, तुम भी यहाँ पर आ गए। जैसा कि मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगे, तो तुमने तो मुझे काफी ज्यादा खुश ही कर दिया। देखो अपने चारों तरफ देखो, तुम्हें इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें ही नजर आएंगी। मैंने चैंगेन सिटी को उस खूबसूरती में बदल दिया है जो कि वो डिजर्व करती थी। जिसकी बात को सुनकर लीवाई तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने के लिए जाता है, जिस अटैक से लिंगू ने खुद को काफी आसानी के साथ में बचा लिया था। और फिर वो लीवाई से ये कहने लगता है कि ब्रदर लीवाई, आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? तो लीवाई कहता है कि तुम इस पूरी दुनिया को तबाह कर रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं गुस्से में क्यों? क्या तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि तुमने मेरे पेरेंट्स के साथ साथ और ना जाने कितने अनगिनत लोगों को मारा है? मुझे बताओ कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम्हें ये सब कुछ करने से आकर क्या ही मिल जाएगा? तो लिंगू कहता है कि तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं लोगों को मार रहा हूँ? क्या तुम ये बात नहीं जानते कि ये दुनिया कितनी ज्यादा गंदगी से भरी हुई है? इसीलिए मैं यहाँ की चीजों का और यहाँ के लोगों का एसेंस को निकाल कर बाहर फेंक रहा हूँ, ताकि इसके बाद हम एक नई दुनिया को बना सके, जिसके बाद फिर इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत चीजें ही बची रहेंगी। लीवाई कहता है कि लोगों को मारना ये खूबसूरत काम कैसे हो सकता है? और फिर वो तुरंत ही अपनी फुल स्पीड के साथ में बढ़ने लगता है लिंगू को मारने के लिए, जिससे फाइट करते हुए लिंगू लीवाई से ये कहता है कि इंसानों को मारना मेरे लिए वैसा ही है जैसे कि कीड़े मकोड़ों को मारना हो, इसीलिए मैं इस दुनिया से गंदगी को खत्म करके खुद को इमॉर्टल बनाना चाहता हूँ। इसीलिए क्यों ना तुम भी मेरे इस काम में साथ दो, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छे पोएट हो। इसके बाद फिर तुम केवल इस दुनिया की खूबसूरती के ऊपर ही पोएम्स को लिख पाओगे। लेकिन लीवाई तो अपनी पूरी ताकत के साथ में उस पर अटैक ही कर रहा था। लिंगू से कहता है कि जरा एक बार अपने दिल में झांक कर देखो, क्या तुम भी ये नहीं चाहते कि इस दुनिया में केवल खूबसूरती ही रहे? लेकिन लीवाई गुस्से के साथ में उसके सीने के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर लिंगू के सामने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी शील्ड क्रिएट हो जाती है। लिंगू लीवाई से कहता है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों रोकना चाहते हो, जबकि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ इस दुनिया की भलाई के लिए। यकीन मानो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस दुनिया का सबसे ताकतवर वॉरियर बनने में। फिर आखिर इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि करोड़ों लोग भी क्यों ना मर जाए। और ये बात लीवाई को इतना ज्यादा गुस्सा दिला देती है कि फिर वो गुस्से के साथ में अपने कई सारे मल्टीपल अटैक्स को करने लगता है लिंगू की शील्ड के ऊपर। लिंगू कहता है कि मैंने उन जगहों को सबसे पहले टारगेट किया जो कि तुम्हारी नजर में सबसे ज्यादा खूबसूरती के लायक थे। अब तुम ही सोचो, जब मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो तुम्हें भी मेरा साथ देना चाहिए। लेकिन लीवाई बिना कुछ सुने ही सीधा अपनी स्वॉर्ड को ले जाकर उसके सीने में घुसा देता है। लेकिन लिंगू के सीने में तलवार घुसे होने के बाद भी वो हंसते रहता है और ये कहता है कि मुझे दुख है जो कि मैंने अपने लेखक को गवा दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई लीवाई को मेरा ये काम पसंद नहीं आया। लीवाई कहता है कि आज मैं तुम्हारी कहानी को यहीं पर खत्म करूंगा, जहाँ पर तभी अचानक